प्रस्तुत कविता छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने अतीत की जगह हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए, यही बताने का प्रयास किया है। कह रहा है कि अतीत को भूल जाओ है, इसलिए उसको याद मत करो और वर्तमान में जीने का प्रयास करो और वर्तमान को अच्छा बनाओ। कहता है छाया मत छूना मन होगा दुगुना। छाया को मत छुओ, अतीत को मत देखो, क्योंकि उससे केवल दुख ही होगा और कुछ नहीं। जीवन में सुरंग सुधिया सुहावनी छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन में जो सुंदर सुंदर रंग थे, अतीत में जो तुम्हारे जीवन में सुंदर थे, उनकी यादें, सुहावनी यादें आज तुम्हारे मन मस्तिष्क में पड़ी हुई हैं। उनका चित्रगंध, उनकी छवियों की चित्र फैली हुई है और तुम्हारे मन को भा रही है, परंतु वो केवल तुम्हें दुख प्रदान करेगी, क्योंकि अतीत को याद करने से केवल दुख होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में जीने का प्रयास करो। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कभी यहाँ कह रहा है जो समय बीत चुका है उसकी सुगंध शेष रही है। यहाँ कह सकते हैं कभी कह रहा है कि उसकी प्रेमिका जो थी उसके तन की सुगंध शेष रही है, परंतु उसके जाने के बाद जो यामिनी थी, रात भी बीत गई है और वह जा भी प्रेमिका भी जा चुकी है। कुंतल की कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। उसके बालों में जो फूल लगे थे वे याद आते हैं जब चांदनी रात में वह चंद्रमा को देखता है, परंतु कहता है वह तो समय बीत चुका है, उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। भूल सी भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। जो एक क्षण का समय, एक पल का समय उसने उसके साथ बिताया था अपनी प्रेमिका के साथ, वह आज भी उसको हर समय जिंदा दिखता है। वह हर समय, हर पल उसको याद करके वह मुस्कुराता है, खुश होने का प्रयास करता है, परंतु जैसे ही वर्तमान में आता है, तो उसे भयानक दुःख होता है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि अतीत को छोड़ो, क्योंकि अतीत को जितना ही याद करोगे, उतना ही वर्तमान में दुखी होगे तुम। इसलिए कभी भी अतीत में जीने का प्रयास मत करो, हमेशा व्यक्ति को वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। जो बात गई सो बीत गई, जो बात बीत चुकी है उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया है वो बात चली गई है। इसलिए कभी भी पुराने समय को याद मत करो। बीती ताहि बिसार दे। जो बीत गया है उसे छोड़ दो। हमेशा चिंता मत करो, चिंतन करो, मनन करो और वर्तमान को अच्छा करो, तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। भूल से क्षुण बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना मन होगा दुगुना। छाया को मत छुओ, छाया छूने से केवल दुख होता है, केवल भ्रम हो। छाया को छूने से केवल दुख होता है और इस दुख से क्या होगा, भयानक कष्ट प्राप्त होगा। आगे कर रहे हैं यश है न वैभव है मान न सरमाया। जितना ही दौड़ा उतना ही भरमाया। यश है न वैभव मान न सरमाया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। करें यश धन संपत्ति वैभव, इनके पीछे व्यक्ति जितना ही पड़ता है, मान सम्मान यश धन संपत्ति वैभव, इनके पीछे तुम जितना पड़ोगे ये केवल भ्रम है, मृतृष्णा है, ये केवल माया की तरह है। इसलिए जितना भी तुम धन संपत्ति पैसे रुपया के पीछे दौड़ोगे उतने ही परेशान रहोगे। हमेशा व्यक्ति को संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट है वो थोड़े में ही खुश रहता है, और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसको कितनी भी संपत्ति मिल जाए वो हमेशा ईर्ष्या द्वेष जलन में भरा रहता है, उतना ही कष्ट में रहता है। कहीं यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है। कहीं संसार में यश धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं है। इनके पीछे जितना ही पड़ोगे तुम उतने में ही कष्ट में रहोगे। प्रभुता का शरण बिन केवल मृतृष्णा है। प्रभुता मतलब धन संपत्ति इकट्ठा करने का, ऐश्वर्य का जो शरण लेना है वो केवल मृग तृष्णा की तरह है। जैसे रेगिस्तान में मृग को दूर जब कहीं जल रेत चमकती हुई दिखाई पड़ती है तो उसे लगता है कि जल है, परंतु वहां जाने पर उसे कुछ नहीं मिलता, केवल रेत ही हाथ लगती है। उसी प्रकार से हम जितना भी धन संपत्ति यश वैभव के पीछे दौड़ेंगे, प्रभुता के पीछे दौड़ेंगे, केवल हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा, रेत ही हाथ लगेगी, हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा।
इसलिए कह रहा है, प्रभुता का स्वर्णबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यह लाइन अपने आप में जीवन के संदर्भ को, जीवन के साहित्य को दिखाने का प्रयास करती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यानी हर उजाली रात के बाद अंधेरी रात अवश्य आती है। हर उजाली रात जो है, एक अंधेरी रात को छिपा के आई हुई है। ये निश्चित है, वह समय आएगा। इस पे एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए। कहते हैं ठीक है बेटा, दो पर्ची देते हैं, लेकिन जब तू सबसे ज्यादा दुखी होना, एक पर्ची को तब खोलना, एक पर्ची को तब खोलना जब तुम सबसे ज्यादा खुश होना। तो कहता अच्छा। एक समय उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य ने अधिकार कर लिया, बहुत दुखी हो गया, दर दर भटक रहा था। तो पर्ची खोलता है तो उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। तो बड़ा खुश होता है और उसे उत्साह। एक समय ऐसा आता है जब वो अपना सारी पूरा राज्य प्राप्त कर लेता है, धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, वो दूसरी पर्ची को खोलता है। दूसरी पर्ची में क्या लिखा होता है, यह समय भी बीत जाएगा, अर्थात इसके लिए तुम बहुत ज्यादा खुश मत हो। तो वही करें, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, हर उजाली रात के बाद अंधेरी रात अवश्य है। इसलिए इसको मत भूलो और वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जो यथार्थ कठिन उसका कर तू पूजन, जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुगदुना। कारण जो यथार्थ में है, वर्तमान में है, चाहे कठिन है, परंतु उसको तू स्वीकार कर, क्योंकि वही तेरा है। इस समय भूत बीत चुका है, वो तेरा नहीं है। भविष्य जो आने वाला है वो भी तेरा नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ में है ही नहीं वो। तेरे हाथ में क्या है, वर्तमान है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो वर्तमान कठिन है उसी का तू पूजन कर। भले कठिन है पर उसको उसी में जीना है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कहते व्यक्ति हर समय दुखी दिखता है। मनुष्य कर्म करते करते थक जाता है और अनेक बार यह परेशानी में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है। कहता है दुविधा हत साहस है। साहस क्या है, वो दुविधा में पड़ गया है, क्या करूं क्या न करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही दुविधा में पड़ा है व्यक्ति। दिखता है पंथ नहीं, दिखता है पंथ नहीं, उसे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। क्योंकि व्यक्ति जीवन कहाँ जी रहा है, वर्तमान भविष्य में जी रहा है और भूत में जी रहा है। व्यक्ति कहाँ जी रहा है, वर्तमान में जी करके भूत और भविष्य में जी रहा है, और इसी कारण वो दुखी है। उसी कारण उसके साहस का अंत हो जाता है, क्योंकि उसे रास्ता सूझता नहीं। आगे कहता है, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। व्यक्ति हमेशा दुखी दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देह सुखी हो। व्यक्ति बाहर से सुखी दिखाई पड़ता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य से भरपूर दिखाई पड़ता है, परंतु उसके मन में दुख भरा रहता है। अब दुख किस क्या करता है, छोटे छोटे कारण होता है। पड़ोसी बहुत सुखी है, उसका दुख हो सकता है। पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, उसका दुख हो सकता है। पड़ोसी के पास सुंदर बीबी है, उसका दुख हो सकता है। तो भाई दुख के अंत नहीं है जीवन में, किसी के दुख का अंत नहीं है। क्योंकि हम दुखी क्यों हैं, हम दूसरों को देखकर के दुखी हैं, हम दूसरों की अच्छाइयों को देखकर दुखी हैं। हम दुखी इसलिए नहीं कि हमारे पास नहीं है। क्या देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। अब दुख किस बात का है, शरद ऋतु के आने पर चंद्रमा नहीं खिला, इस बात का दुख है। शरद ऋतु के आने पर चंद्रमा अगर नहीं दिखाई पड़ा, ये दुख इस बात का है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। अरे भाई क्या हुआ अगर बसंत ऋतु के जाने पर फूल खिल रहा है, तो तुम्हें काय कष्ट हो रहा है भाई।
तुम तो अपने में जीने का प्रयास करो, परंतु व्यक्ति को दुखी होना है और दुखी होने के लिए कोई-कोई कारण ढूँढ लेता है वो। सुखी होने के कारण नहीं ढूँढ पाता व्यक्ति, पर दुखी होने के लिए कोई न कोई कारण अवश्य ढूँढ लेता है। तो संसार के व्यक्ति का यही एक है, वो हमेशा दुखी होने का प्रयास करता है। जो न मिला भूल उसे, अरे जो नहीं मिला, कभी कहा जो नहीं मिला तुझे, उसे भूल जा, तेरे हाथ में था ही नहीं, जो मिला है उसको तो देख। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, जो मिल गया है वर्तमान में है, उसका वर्ण कर और भविष्य को अच्छा बना। छाया मत छूना, मन होगा दुगुना। छाया को मत छुओ, उससे केवल दुख ही होता है, कष्ट होगी, परेशानी होगी और कुछ नहीं। इसलिए कहा जो न मिला भूल उसे, जो नहीं मिला भूल जाओ यार, आगे नहीं मिल जाएगा। कर तू भविष्य वर्ण, भविष्य का वर्ण करो, भूत में क्यों जी रहे हो तुम। छाया मत छूना, मन होगा दूना। इस अतीत के चक्कर में मत पड़ो, केवल दुख ही होगा, परेशान होगे, कष्ट होगा और कुछ नहीं।